हेलो, जय हिंद साथियों। तो क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024। तो साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल से हम प्रीवियस क्वेश्चन को साथियों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो साथियों, हमारा यूपी पुलिस का स्टैटिक जी का जो प्रैक्टिस सेट साथियों हमारा 19 प्रैक्टिस सेट होने वाला है। बाकी का अगर आपको प्रैक्टिस सेट देखने हैं साथियों, तो हमारे चैनल पर एक खाकी खाकी वर्दी बैच की सीरीज चलाई जा रही है, तो जाके उसको ज़रूर से देख लेना साथियों। उस सीरीज में आपको आज तक की जितनी वीडियो साथियों आपको उसमें मिल जाएंगी। तो साथियों, हमारा प्रैक्टिस सेट 19 होने वाला है, बाकी का आपको 18 प्रैक्टिस सेट उसी उसी सीरीज के अंदर मिल जाएंगे। जाके उनको जरूर देख लेना। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है साथियों। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। गांधी जी द्वारा पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया गया। बताइए साथियों, किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका कलकत्ता अधिवेशन 1901 में साथियों गांधी जी ने भाग लिया था। इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं साथियों। इंपोर्टेंट पॉइंट है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आपको याद रखना है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन उन्होंने भाग लिया था, जो कि साथियों 7 सितंबर 1931 से लेकर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक साथियों लंदन में आयोजित हुआ था। आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आपसे पूछो साथियों, भारत के प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बोमेश चंद्र बनर्जी साथियों। और 1885 ईस्वी में साथियों उन्होंने पदभार संभाला था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो साथियों आपको सरोजनी नायडू को लगाना है। आपसे मैं पूछूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो आपको याद रखना है सर जी, लॉर्ड डफरिन को आपको याद रखना है। अगला आपसे पूछूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। तो आपको ध्यान रखना है 1885 में मुंबई में साथियों इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। इंपोर्टेंट पॉइंट है। आप अगर साथियों आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आसानी से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप इसको घर पे भी आराम से पढ़ सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं, किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, किस अखबार का प्रकाशन गांधी जी द्वारा नहीं किया गया था। होता ही साथियों, किस अखबार का प्रकाशन गांधी जी द्वारा नहीं किया जाता था। तो सही आंसर है मराठा। क्या मराठा अखबार साथियों जो था, जो कि साथियों महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता था। बाकी ये सब प्रकाशित किए जाते थे महात्मा गांधी द्वारा। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। साथियों मैं आपसे पूछूं, गांधी जी के समाचार पत्र कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है, इंडियन ओपिनियन और नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया साथियों ये आपके गांधी जी के समाचार पत्र हैं। आपको ध्यान रखना है। नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक मैं आपसे पूछूं तो साथियों महात्मा गांधी हो जाएंगे। और साथियों इसे प्रकाशित करने वाली संस्था हो जाएगी द एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड। साथियों इसको इसके द्वारा छापा जाता था। अगला मैं आपसे पूछूं, महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब किया। तो 1933 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था। 1933 आपको याद रखना है। आपसे मैं पूछूं, प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था साथी। जो प्रथम समाचार पत्र था उसका नाम था सर जी उदंत मार्तंड। आपको याद रखना है साथियों 30 मई 1826 में साथियों इस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। अगला मैं आपसे पूछूं, उदंत मार्तंड के संस्थापक कौन है, यानी कि संपादक कौन है। तो आपको जुगल किशोर शुक्ल को साथियों आपको याद रखना है। आपसे मैं पूछूं, हिंदी पत्रिका दिवस कब मनाया जाता है साथियों। तो 30 मई को ही हिंदी पत्रिका दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी द्वारा भारत में पहली भूख हड़ताल कब थी। बताइए साथियों, गांधी जी द्वारा भारत में पहली भूख हड़ताल कब हुई थी। चंपारण सत्याग्रह दौरान, या फिर खेड़ा सत्याग्रह के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान, या फिर अहमदाबाद मजदूर आंदोलन के दौरान। तो साथियों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन के द्वारा साथियों गांधी जी द्वारा भारत में पहली भूख हड़ताल थी। साथियों आपको याद रखना है ऑप्शन डी अहमदाबाद मजदूर हड़ताल। इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं साथियों, भारत में पहली भूख हड़ताल जो थी साथियों अहमदाबाद मिल हड़ताल साथियों ये 1918 में साथियों ये भूख हड़ताल हुई। तो आपको ध्यान रखना है, भूख हड़ताल के कारण जेल में किसकी मृत्यु हुई थी। आपको साथियों एग्जामिनर आपसे बहुत बहुत डीप क्वेश्चन पूछ लेता है, तो साथियों उसी तरीके से आपको लेवल पर पढ़ाया जा रहा है।
तो भारत में पहली भूख हड़ताल तो आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 ईस्वी आपको याद रखना है। आपसे मैं पूछूं भूख हड़ताल के कारण जेल में किसकी मृत्यु हुई, तो आपको याद रखना है जतिन दास की मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता कब घोषित किया गया, मैं आपसे पूछूं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कब घोषित किया गया, तो आपको ध्यान रखना है 6 जुलाई 1944 में साथियों इनको राष्ट्रपिता घोषित किया था। तो किसने किया था, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कह के बुलाया। ऑप्शन आपका सही है, आपका याद रखना है 6 जुलाई 1944 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, बताइए साथियों मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी चंदाबर का युद्ध 1194 ईस्वी में साथियों मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। 1194 युद्ध हुआ था साथियों, चंदाबर का युद्ध था। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट से देखते हैं साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध में आपसे पूछूं तो साथियों बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था और 1526 ईस्वी में साथियों ये युद्ध लड़ा गया था। मैं आपसे पूछूं पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ, तो आपको याद रखना है हेमू और अकबर के बीच हुआ था साथियों 1556 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना है पानीपत का द्वितीय युद्ध। मैं आपसे पूछूं चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच साथियों चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 ईस्वी, आपको याद रखना है। आपसे मैं पूछूं चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, तो साथियों आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच साथियों चंदावर का युद्ध हुआ था। मैं आपसे पूछूं मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित शासक कौन सा था, तो जयचंद हो जाएंगे क्या, जयचंद को आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपसे पूछूं गहड़बाल यानी कि गहड़बाल वंश का संस्थापक कौन है, गहड़बाल वंश का संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है चंद्रदेव, आपको याद रखना है साथियों। इंपोर्टेंट पॉइंट है, सभी को नोट करते जाना। भारत का पहला अरब आक्रमणकारी कौन था, बताइए साथियों भारत का पहला अरब आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम साथियों ये अरब का आक्रमणकारी का था। आपको ऑप्शन याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम को। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, बताइए साथियों निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, तो आपको ध्यान रखना है सर जी ऑप्शन बी मुर्शीद कुली खान साथियों, आपको ध्यान रखना है ये बंगाल का अंतिम गवर्नर ऑप्शन आपका वी राइट आंसर है ये मुर्शीद कुली खान, आपको ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों बंगाल का अंतिम गवर्नर की बात करें साथियों आपको वॉरेन हेस्टिंग को याद रखना है। आपसे पूछो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक साथियों, आपको ध्यान रखना है 1833 में साथियों ये अपने पद पर थे 1833 पर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछें अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता है, तो साथियों किसने जीता है, तो आपको ध्यान रखना है 2015 में साथियों भारतीय महिला बैंक ने साथियों ये पुरस्कार जीता था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हाल ही में दिवंगत हुए मुल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था, साथियों बताइए। हाल ही में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था, तो आपको ध्यान रखना है ये एक पर्वतारोहण थे। क्या साथियों ये एक पर्वतारोहण थे, इनका संबंध पर्वतारोहण से था। अगला क्वेश्चन आपका संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे साथियों, तो सरदार पटेल को आपको याद रखना है सरदार पटेल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है सरदार समिति। साथियों समिति की बात हुई है तो साथियों भारत जो थी साथियों संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण समिति और उनके अध्यक्ष साथियों उनको याद करके रखना। आपको एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूँ, आपको ध्यान रखना है ये कुछ भारत सभा संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां तथा और उनके अध्यक्ष होने वाले हैं। तो पहली समिति आपकी प्रक्रिया संबंधी नियम समिति साथियों, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको ध्यान रखना है।
अगला है आपका संचालन समिति के अध्यक्ष, तो आपको ध्यान रखना है राजेंद्र प्रसाद साथियों, इसी के भी अध्यक्ष रहे हुए हैं। आपसे पूछे वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है राजेंद्र प्रसाद साथियों, ये इन 3 समिति के अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं क्रेडिशियल समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है बी पट्टाभी सीतारामैया, आपको ध्यान रखना है। व्यापार की समिति का आदेश किस के अध्यक्ष कौन थे, व्यापार समिति का आदेश किस अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है के.एम. मुंशी, आपको ध्यान रखना है। मैं आपसे पूछूं राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है राजेंद्र प्रसाद साथियों, आपको राजेंद्र प्रसाद ज़्यादा 4 जगह आपको राजेंद्र है, 4 समिति का अध्यक्ष जो है साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, बाकी के साथियों अन्य और हैं। अब आप अगला है आपका संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष, तो आपको जीवी मावलंकर को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, तो कौन सा अनुच्छेद है साथियों, तो अनुच्छेद हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 241, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बी 241 आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों इंपोर्टेंट पॉइंट, भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा था, तो कलकत्ता हो जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो 17 मार्च 1866 ईस्वी, आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछे दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है 1966 ईस्वी में साथियों दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। साथियों इस क्लास की PDF आपको चाहिए तो कमेंट में और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथियों खाकी वर्दी बैच को आप पूरी सीरीज देख लें, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा सर जी, हस्तिनापुर। क्या हस्तिनापुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हस्तिनापुर साथियों ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, आपको ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार की बात करें तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, जो कि साथियों 1957 में स्थापित हुआ था। अगला है आपका उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार की बात करें तो पटना वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, पटना जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। आपसे मैं पूछूं साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार पूछे तो आपको रखना है लाख बहुसी अभ्यारण्य, साथियों आपको ध्यान रखना है। मैं आपसे पूछूं उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, आपको ध्यान रखना है। मैं आपसे पूछूं कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों तो कहाँ है, ये बहराइच में आपका स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो साथियों राजस्थान में स्थित है। मैं आपसे पूछूं सोहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित है। मैं आपसे पूछूं कछुआ वन्यजीव विहार तो कहाँ पर है, ये वाराणसी में स्थित है। साथियों ये कुछ इंपोर्टेंट आपके थे, इनको नोट जरूर कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था, वो बताइए साथियों किस वर्ष में हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2017 में। क्या 2017 में साथियों उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में भारतीय स्थल का कौन सा युग्म सही नहीं है, बताइए साथियों। लाल किला 2007 ईस्वी में रखा गया का साथियों, कौन सा युग में सही नहीं है साथियों ये बताना है, तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी साथियों पश्चिमी घाट 2010, आपका ये युग में सही नहीं है साथियों, बाकी युग में सब सही है। लाल किला 2007, जंतर मंतर 2010 और होयसल मंदिर साथियों 2023। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक कारक काला आजार रोग का कारण बनता है, बताइए साथियों काला आजार रोग का कारण बनता है कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा इसमें लीशमैनिया डोनोवानी साथियों इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका टमाटर तथा पालक के पत्ते में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, बताइए साथियों कौन सा होता है, तो होता है आपका ऑक्सैनिक अम्ल। क्या ऑक्सैनिक अम्ल बिल्कुल सही आंसर है साथियों, ये पालक और टमाटर के पत्ते में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राखीगढ़ी और कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित हैं,
तो किस नदी के तट पर है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर साथियों। करेक्ट आंसर घग्गर नदी के तट पर स्थित है। आपको ध्यान रखना है, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बीजापुर में स्थित ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो किससे हो जाएगा? तो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से साथियों। पुलकेशिन द्वितीय से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस प्रदेश के संविधान से अपनाई गई है? तो किस देश के संविधान से? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई गई है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, खजुराहो में स्थित प्रसिद्ध कदरिया महादेव मंदिर किस वंश के शासन द्वारा बनवाया गया? बताइए साथियों, मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर है साथियों, ये किस वंश के शासन द्वारा बनवाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है सर जी, चंदेल वंश के शासकों द्वारा साथियों इसको बनवाया गया था। चंदेल वंश आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, किसने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया था? तो किसने किया था सर जी? तो हो जाएगा आपका अकबर ने साथियों। क्या? अकबर ने। अकबर ने बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है? नैनीताल। क्या? नैनीताल आपको ध्यान रखना है, नैनीताल में स्थित है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये हो जाएंगे साथियों अशोक ए देसाई, आपके सही आंसर है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तराखंड के राज्यपाल के बारे में बात करें साथियों, जो वर्तमान राज्यपाल हैं तो आपके क्या हो जाएंगे? वर्तमान राज्यपाल गुरमीत सिंह हो जाएंगे। अगला आपसे है, वर्तमान उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मनोज तिवारी हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो साथियों डी वाई चंद्रचूड़। आपको ध्यान रखना है साथियों, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को एक बार से साथियों रिपीट कर लेना। और आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो, और जिन भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन आपका वन लाइनर है साथियों, कुछ आपको इंपोर्टेंट रखे हैं। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक साथियों आपका राजपूत काल माना जाता है। अगला है आपका 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो आपको ध्यान रखना है दाहिर वहां का शासक था। अगला है आपका, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम को साथियों दिया जाता है। आपसे पूछे दिल्ली का किसका पुराना नाम है? तो दिल्ली का बिल्कुल सही आंसर है। अगला है आपका, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो हो जाएगा चंद्रबरदाई ने की थी साथियों। मैं आपसे पूछूं प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है माउंट आबू पर। अगला है आपका, खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। मैं आपसे पूछूं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला मैं आपसे पूछूं महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो आपको ध्यान रखना है 17 बार महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किए थे। मैं आपसे पूछूं महमूद गजनबी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना है जो कि साथियों सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है किसका? महमूद गजनबी का। अगला क्वेश्चन आपका, महमूद गजनबी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो आपको ध्यान रखना है सर जी, ध्यान रखना है आपको 1025 से 26 के बीच में साथियों यहाँ पर लूटा था। अगला है आपका, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव फर्स्ट हो जाएंगे। क्या? भीमदेव फर्स्ट हो जाएंगे। किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन झोपड़ा का नामक मस्जिद पर लिखे हैं? तो हो जाएंगे हरी किल का साथियों, हरी किल के बिल्कुल सही आंसर है। अगला है आपका, रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? तो आपको ध्यान रखना है राणा रतन सिंह की पत्नी थी। मैं आपसे पूछूं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल ने की थी। आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका, गीत गोविंद किसने लिखी? तो जयदेव ने लिखी थी। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन को। आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? तो धर्मपाल ने करवाया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है साथियों, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला है आपका, कोणार्क में स्थित सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो नरसिंह फर्स्ट हो जाएंगे। ब्लेड
ब्लैक बोर्डा कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में स्थित है। अगला है आपका, अलवर के संस्थापक कौन थे? तो अजय पाल हो जाएंगे। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो आपको ध्यान रखना है जय सिंह सिद्धराज को। अगला है आपका, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। मैं आपसे पूछूं लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? तो आपको याद रखना है ययाति केसरी ने साथियों उसकी नींव डाली। तो साथियों आपने इस क्लास में 20 क्वेश्चन और लगभग 20 ही आपने वन लाइनर पढ़े। आपको ये बताओ आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट में इसकी राय जरूर देखना। और साथियों आपने अभी तक खाकी वर्दी बैच ज्वाइन नहीं किया है, आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, तो खाकी वर्दी बैच जाके ज्वाइन कीजिए। आपको उसमें 19 क्लास जी की स्टैटिक जी की से आपको मिल जाएंगी, जो कि साथियों यूपी पुलिस से स्पेशल क्लास होने वाली है। तो साथियों सभी क्लास को जाके ज्वाइन कीजिए, सभी क्लास इंपॉर्टेंट है, हर एक क्लास आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जाके खाकी वर्दी बैच को जरूर देख लेना। जो भाई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो भी दे सकते हैं, एसएससी जीडी वाले भी दे सकते हैं, साथ ही सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए साथियों आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नई क्लास के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।